चंगाई के बारे में 25 बाइबल वचन आपको आशा प्रदान करेंगे। शायद आप बीमारी से पीड़ित हैं या दर्द से जूझ रहे हैं। शायद आप टूट चुके हैं या किसी नुकसान के बाद दुखी हैं। आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, ये जान लें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वह आपको देखता है और वह आपके लिए यहाँ है। चंगाई के बारे में बाइबल की ये आयतें आज आपको आशा और प्रोत्साहन प्रदान करें। चंगाई के बारे में बाइबल की 25 आयतें। 1 पतरस 2:24। उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। यशायाह 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। याकूब 5:14। यदि तुम में कोई बीमार हो, तो कलीसिया के पुरनियों को बुलाओ, कि वे उसके लिए प्रार्थना करें, और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलें। 4 भजन 41:3। प्रभु उन्हें रोगशा पर सहारा देते हैं और रोग से उठे हुए उन्हें पुनः स्वस्थ करते हैं। 5 यिर्मयाह 33:6। तो भी मैं उसमें स्वास्थ्य और चंगाई लाऊंगा, मैं अपनी प्रजा को चंगा करूंगा और उन्हें भरपूर शांति और सुरक्षा का आनंद दूंगा। 6 निर्गमन दोपहर के 3:26। उसने कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो, और उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दो और उसकी सब विधियों को मानो, तो मैं तुम पर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं भेजूंगा जो मैंने मिस्रियों पर भेजी है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। 7 भजन 103:2-4। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो और उसके किसी उपकार को मत भूलना, जो तुम्हारे सब पापों को क्षमा करता है और तुम्हारे सब रोगों को चंगा करता है, जो तुम्हारे प्राण को नाश से निकालता है और तुम्हारे सिर पर प्रेम और करुणा का मुकुट बांधता है। 8 नीतिवचन शाम के 5:22। प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है, परंतु हारी हुई आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। 9 मत्ती 10:8। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। 10 मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। शांति से जाओ और अपने दुखों से मुक्त हो जा। 11 नीतिवचन 4:20-22। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें ध्यान से सुन, मेरी बातें सुन, उन्हें अपनी दृष्टि की ओट न होने दे, वरन अपने हृदय में रख, क्योंकि जो उन्हें पाता है, उसके लिए वे जीवन, और जो मनुष्य को चंगा करता है, उसके लिए वे सब हैं। 12 भजन 107:20। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया, उसने उन्हें कब्र से निकाला। 13 यशायाह 58:8। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तब तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। 14 प्रकाशित वाक्य 21:4। वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा, फिर न मौत रहेगी, न मातम, न रोना, न दर्द, क्योंकि पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। 15 भजन 147:3-4। वो टूटे हुए दिलों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वो तारों की संख्या निर्धारित करता है और उनमें से प्रत्येक को नाम से पुकारता है। 16 याकूब 5:15। और विश्वास से की गई प्रार्थना बीमार को चंगा कर देगी, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो, तो उसे क्षमा किया जाएगा। 17 मत्ती 10:1। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर प्रकार की बीमारी और संताप को ठीक करने का अधिकार दिया। 18 यिर्मयाह 30:17। परंतु मैं तुझे स्वस्थ करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तू निर्वासित कहलाती है, सियोन जिसकी कोई परवाह नहीं करता। 19 भजन 146:8। यहोवा अंधों को दृष्टि देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। 20
फिलिप्पियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। 21:3 यूहन्ना 1:2। प्रिय मित्र, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, जैसे कि आपकी आत्मा अच्छी तरह से चल रही है। 22 यशायाह 40:29। वह थके हुए को शक्ति देता है और कमजोर की शक्ति बढ़ाता है। 23 मत्ती 9:35। यीशु सब नगरों और गांवों में घूमता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों में चंगाई होगी, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान उछल कूद करोगे। 25 नीतिवचन 3:5-8। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। इससे तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। लकवाग्रस्त व्यक्ति फिर से चलने लगा। मार्क 2 में यीशु ने कफरनहूम में एक घर का दौरा किया और लोगों की एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी। वे इतने अधिक थे कि घर के अंदर कोई जगह नहीं बची थी। कुछ ही देर में 4 आदमी एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को लेकर वहां पहुंचे, लेकिन भीड़ के कारण वे यीशु तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए उन लोगों ने छत में एक छेद बनाया और उस व्यक्ति को यीशु के सामने नीचे उतारा। इन लोगों के अविश्वसनीय विश्वास को देखकर यीशु ने लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:5 और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए चंगा कर दिया। पास ही में कुछ कानून के शिक्षक यीशु की हरकत पर क्रोधित हो गए। उन्होंने खुद से पूछा, यह आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये तो ईश्वर की निंदा कर रहा है। सिर्फ ईश्वर को छोड़कर कौन पापों को क्षमा कर सकता है? मरकुस 2:7 NIV। लेकिन यीशु जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्हें ये साबित करने के लिए कि वो मनुष्य का पुत्र है और उसे धरती पर पापों को क्षमा करने का अधिकार है, उसने लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा कि वो उठकर चले, और वह व्यक्ति चल पड़ा। मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, अपनी खाट उठाओ और अपने घर जाओ। वो उठ खड़ा हुआ, अपनी खाट उठाए और सबके सामने बाहर चला गया। ये देखकर सब लोग चकित हो गए और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मार्क 2:11-12 NIV।